क्या निकला इसमें भैया, सेक्शन 22 जो सीजीएसटी एक्ट 2017 का बोलता है कि कौन सा व्यक्ति पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो जिसमें कि बेसिक रूल क्या है कि भैया, बेसिक रूल है अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 20 लाख रुपए, तो आपको उस स्टेट के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस के अंदर ये आपकी जो लिमिट है वो आपकी 10 लाख रुपए है, 20 लाख की जगह 10 लाख हो जाती है। टर्नओवर किससे होनी चाहिए, चाहे वो गुड्स से हो, सर्विस से हो, या दोनों मिलाकर के हो। अगर 20 लाख क्रॉस कर गई तो नॉर्मल रूल है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 10 लाख रुपए है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस के अंदर जो है, अगर जो है गवर्नमेंट के पास में पावर है, अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट ने कोई एप्लीकेशन दी और जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया, तो गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो इस 10 लाख की लिमिट को बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितना बढ़ाएगी, 20 लाख रुपए। एक्सक्लूसिव गुड सप्लायर है, मींस आप सिर्फ गुड्स में ही डील कर रहे हैं, तो उस केस में भी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो ये जो 20 लाख रुपए की लिमिट है जो बेसिक रूल की, उसको 40 लाख रुपए मैक्सिमम कर सकती है, मतलब टर्नओवर बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 40 लाख रुपए। बिजनेस ट्रांसफर का केस है तो जैसे ही लीगल हायरर या सक्सेसर को जैसे ही वो बिजनेस ट्रांसफर होगा वो लाइबल हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एज पर सेक्शन 22। इसके अलावा डीमर्जर या अमेलगमेशन का केस है तो जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा वैसे ही आप लाइबल हो जाएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में आता है कि भैया एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या कंसीडर होगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपकी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑन द सेम पेन बट एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल एंड एक्सक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और साथ में कोई भी टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट या इंटरस्टेट सप्लाई को अगर टोटल कर दे, अगर वो हमारी 20 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है या 10 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है या 40 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ऐसे ही अगर जॉब वर्क का कोई केस है तो उस केस में भैया प्रिंसिपल की टर्नओवर काउंट होगी, जॉब वर्कर की काउंट नहीं होगी। ठीक है, बाकी ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो कर ले मेरे इंस्टा पेज को और सब्सक्राइब कर ले मेरे यूट्यूब चैनल को। ऐसी अपडेट्स मैं आप लोगों की लाता रहूंगा। बाकी कोई कंफ्यूजन आपको हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं या मेरे इंस्टा पेज पे मेरे को डीएम कर दीजिए। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।